लिखे। गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से भी 18 अध्याय पढ़ चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि अभी तक यानी जून 2025 में जो पेपर हुआ है वहां तक क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017 से लेकर के। जून 2025 जो अभी लेटेस्ट है उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए दर्प, अज्ञान, दंभ, क्रोध और अभिमान। ये किससे संबंधित है? तो ये दैवासुर संपद विभाग योग से संबंधित। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसको अभी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस दौरान भी ये क्वेश्चन किया हुआ था, ये दोबारा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। अच्छे से देखिए, मैसेज में जवाब कर सकते हैं। उदित जी ने पहला बोला है, ठीक पहला है। चौथा श्लोक है जिसमें आसुरी संपदा के बारे में बताया जा रहा है। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपद आसुरीम कहा गया, यानी आसुरी संपदा के बारे में चर्चा है। इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मतलब दैवी संपदा जो आपके अंदर है उसका सीक्वेंस पूछा गया था। अब इस बार आसुरी संपदा का सीक्वेंस पूछ दिया गया, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? दंभ, दर्प, अभिमान पहले होगा। दंभ, दर्प, अभिमान, CAE। फिर क्रोध और पारुष्यम कहा गया। क्रोध भी है, पारुष्यम भी है। पारुष्यम नहीं है, फिर क्रोध होगा D, और फिर है अज्ञान B1। अज्ञानम च अभिजातस्य। तो इसको श्लोक को याद करना पड़ेगा। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यम एव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपद आसुरीम। 4 बार 5 बार बोल करके पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन और पूछा गया, उसको भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए। एक तरफ पुरुष है, कटु है, स्निग्ध है, तप है। दूसरी तरफ राजस है, सात्विक है, चेतन है, स्वाध्याय है। अब इसमें देखना पड़ेगा कौन सा सटीक आंसर होगा। जरा एक बार देखिए अच्छे से। उदित जी ने कहा चौथा, एक 3 पुरुष चेतन, सब लोग कह रहे हैं डी चौथा, ठीक है। कटु, कटु भोजन राजस के लिए कहा गया, स्निग्ध भोजन सात्विक के लिए कहा गया है, और तप कहा गया है स्वाध्याय। तप स्वाध्याय ये एक अलग सी चीज देगी, तप स्वाध्याय, ठीक है। चौथा ऑप्शन सही है। पुरुष चेतन है, कटु भोजन का संबंध राजस से है, स्निग्ध भोजन का संबंध सात्विक से है, तप का संबंध स्वाध्याय से है, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा गया, सत्कार के लिए किया जाने वाला तप है। सत्कार के लिए कौन सा तप किया जाता है? सात्विक, राजसिक, तामसिक और बौद्धिक। तो ये इसका आंसर है राजस। 17वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा गया है राजसिक तप के बारे में, जो तप सत्कार के लिए, मान के लिए, पूजा के लिए और मान बड़ाई दिखावे के लिए किया जाता है, उसका फल तो नाशवान होता है, लेकिन वो है राजस। तो उसमें सत्कार शब्द आ गया कि नहीं, सत्कार करवाने के लिए किया जाता है। तो दूसरा आंसर सही होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया, 3 क्वेश्चन आपने देखा पूछा गया है जून 2025 में। अब दिसंबर में आते, ठीक उससे पहले जो दिसंबर 2024 था उसमें क्वेश्चन पूछा गया, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार क्षत्रिय के कर्म नहीं है। ये इसमें हम लोग, हाँ इस बार 3 क्वेश्चन, हम लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं कि नहीं वाला ऑप्शन छोड़ देते हैं। तो क्षत्रिय के कर्म नहीं है दम, तेज, धृति, आर्जवम, विज्ञानम। 5 ऑप्शन है, 3 नहीं है, 2 है। इसको हमें ध्यान देना है। सब लोग सही कह रहे हैं। A, D और E ये नहीं है। A दम, उसके बाद D है आर्जवम और E है विज्ञानम। तेज और धृति क्षत्रिय के कर्म हैं, ये कहा। कहाँ पर कहा गया? देखिए 18वें अध्याय के 43वें श्लोक में, शौर्यम तेजो धृति धृतिर्द्राक्षम युद्धे च अप्य पलायनम दान ईश्वरम भावस्य छात्रम कर्म
स्वभावजम। तब यहाँ पर तेज और धृति दो ही चीज दिया हुआ है, तेज धृति का है, बाकी चीजें नहीं है। तो जो नहीं है उसको हमें चुनना था, तेज धृति को छोड़ देंगे, बाकी चीजें नहीं। जबकि दम आर्जव विज्ञानम ब्राह्मण के कर्म है, ये भगवत गीता में ही लिखा हुआ है। हो सकता है अगली बार ये क्वेश्चन पूछ दे, तो ध्यान रखेंगे। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। गुणेभ्यश्च परम वेत्ति कर्मणः सुकृत स्याहुः मध्ये तिष्ठन्ति जघन्य गुण वृत्तिस्तथा। ये बहुत टफ क्वेश्चन पूछा गया था। जिनका श्रीमद् भगवत गीता बहुत अच्छा है, श्लोक अच्छे से याद है, उनके लिए तो आसान था। बाकी ये क्वेश्चन थोड़ा टफ जरूर पूछा गया था, लेकिन हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, कहाँ से संबंध होगा गुणेभ्य का? कर्मणः सुकृत स्याहु, प्रिया जी कह रही तीसरा ऑप्शन है। फिर मध्य तिष्ठन्ति जघन्य गुण वृत्तिस्तथा। अब इसको पहले हम लोग व्याख्या में ही आते हैं, फिर ऊपर आएंगे। 14वें अध्याय के 16वें, 18वें और 19वें श्लोक से जुड़ा हुआ। 14वें अध्याय का पहला वाला है, उसके बाद 16वां श्लोक, इसमें देखिए 16वां, 18वां, 19वां तीनों श्लोक हम देखेंगे। पहले बताइए 14वें अध्याय का नाम क्या था? गुणत्रय विभाग योग। गुणत्रय विभाग, ये हमें ध्यान रहना चाहिए, बाकी लोगों को भी ध्यान रहना चाहिए। एक 16वें श्लोक में कहा गया है कर्मणः सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मल फलम। फिर 18वां श्लोक है ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्व तथा मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस तथा अधो गच्छन्ति तामसा। 19वां श्लोक है गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मदभावम सो अधिगच्छति। अब इसको देखिए कैसे हम लोग सेट करेंगे, चेक कीजिए। पहला है हमारा गुणेभ्यश्च परम वेत्ति। गुणेभ्यश्च परम वेत्ति ये है 14वें अध्याय का 19वां श्लोक, जिसमें कहा गया है गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मदभावम सो अधिगच्छति। तो ये पूरा श्लोक है चौथे नंबर से, मदभावम सो अधिगच्छति। उसके बाद दूसरा है कर्मणः सुकृत स्याहु। पूरा श्लोक इस तरह से है कर्मणः सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मल फलम। अगर अच्छा सुकृत कर्म करते हैं तो निर्मल फल कहा गया है, सात्विकम निर्मल फलम, बी का पहला वाला। फिर है मध्य तिष्ठन्ति। मध्य तिष्ठन्ति 18वां श्लोक है ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्व तथा मध्य तिष्ठति राजसा। अब मध्य तिष्ठन्ति है तो मध्य तिष्ठन्ति हो गया आपका राजसाह से। फिर चौथा वाला है जघन्य गुण वृत्तिस तथा अधो गच्छन्ति तामसा। जघन्य गुण वृत्ति अगर है तो उसकी गति कैसी होगी? अधो गच्छन्ति तामसाः, तीसरा वाला। अगर संस्कृत का थोड़ा बहुत भी हम लोगों को लगे कि तोड़ करके इसको पढ़ सकते हैं तो ऐसे भी सटीक बैठ पा रहा है। तो पहला हुआ गुणेभ्य परम वेत्ति वाला मदभावम सो अधिगच्छति। दूसरा वाला है कर्मणः सुकृत स्याहु, इसका हो गया सात्विकम निर्मल फलम, मध्य तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस तथा अधो गच्छन्ति तामसाः। उस तरह से तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। कुछ क्वेश्चंस है जो डायरेक्ट श्लोक से पूछा ऐसा गया है कि आपको याद रखना पड़ेगा, और ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत आसान है। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, भगवत गीता के अनुसार तामस आहार के लक्षण नहीं है। ये ध्यान दीजिए, नहीं शब्द आया हुआ है। तामस आहार के लक्षण नहीं है लवण युक्त, अमेध्यम, रुक्ष, तीक्ष्ण, प्रयोषितम। कौन सा है? या तो वो चुन करके हटा दीजिए, या जो नहीं है डायरेक्ट लगाइए। लवण युक्त डायरेक्ट भी लग सकता है, ये राजसिक में आता है, तो राजसिक वाला बच गया। ए है दो में, तो ए और बी, पहला दूसरा ऑप्शन आपका आ रहा है। तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण वाला भी राजसिक में आता है, तो ए हो गया, डी हो गया, ए डी ये है। रुक्ष है, ये भी आ गया, तो ए सी और डी नहीं है, ये ऑप्शन होना चाहिए। आप लोग क्या कह रहे हैं? मैसेज भेजिए जल्दी जल्दी, तो मैसेज भेज दीजिए, हम देख लीजिए। उदित जी बर्थडे है आपका, बताइए कौन सा सही होगा? ACD होगा। ए सी
डी होगा सही उत्तर, दूसरा वाला है। तामस आहार का लक्षण वैसे जो बताया गया है, यात यामम गतरसम पूति प्रयोषितम च यत् उच्छिष्टम अपि च अमेद्यम भोजनम तामस प्रियम। तो उसमें जो नहीं है वो कौन सा नहीं है? बी और लवण डी। युक्त, लवण युक्त, रुक्ष और तीक्ष्ण। लवण युक्त, रुक्ष और तीक्ष्ण, ए सी और डी ये राजस मनुष्य के लक्षण बताए गए हैं कि उनका भोजन ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, भगवत गीता के अनुसार सृष्टि चक्र और यज्ञ के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए। सृष्टि चक्र और यज्ञ के आधार पर, यज्ञ, विहित कर्म, संपूर्ण प्राणी, अन्न की उत्पत्ति, वृष्टि। सब लोगों ने याद किया हुआ था सीक्वेंस में कैसे चीजें चलती हैं। सृष्टि चक्र और यज्ञ के आधार पर क्रमबद्ध करना है। बताइए, मैसेज कीजिए जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट। हम लोगों ने देखा था वेद आया, वेद से क्या निकला, फिर उससे क्या हुआ, फिर कैसे बारिश हुई, कैसे अन्न हुआ, कैसे ये चीजें लगानी है। प्रज्ञा जी, आशा जी, दो लोगों का जवाब आया हुआ है। दूसरा विहित कर्म कह रही हैं, विहित कर्म आया। उदित जी, अमित जी, दूसरा विहित कर्म, फिर कह रहे हैं यज्ञ हुआ कर्म से, फिर कह रही हैं उससे वृष्टि हुई, फिर अन्न की उत्पत्ति हुई, फिर संपूर्ण प्राणी आए। दूसरा ऑप्शन देखते हैं सही ऑप्शन बी क्या का है। नाम दूसरा, तो सर रह ही गया। बहुत सुंदर। 13वें अध्याय का 14वां 15वां श्लोक है जिसमें कहा गया संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न हुए, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से हुई, वर्षा यज्ञ से हुआ, यज्ञ कर्मों से संपन्न हुआ, कर्म कहाँ से आए तो वेद से आए, वेद कहाँ से उत्पन्न हुए तो अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुए। वैसे 13वें अध्याय का नाम कोई बताएंगे, क्या नाम है 13वें अध्याय का? जैसे क्षेत्र 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 की श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार रस से स्निग्ध स्थिर किस प्रकार के आहार की विशेषता? बहुत आसान सवाल पूछा गया। सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार, सात्विक एवं राजसिक दोनों, तो कौन सा होगा? सात्विक आहार कहा गया है ये। रस से वाला सब लोगों का मैसेज आ रहा है। देव जी, प्रज्ञा जी, उदित जी, मुतु लक्ष्मी जी, पीयूष जी, सात्विक आहार। वेदन जी, राधिका जी, मनोज जी, सात्विक आहार का है ये। रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृदया आहाराः सात्विक प्रिया। 17वें अध्याय में है ये। 17वें अध्याय का नाम क्या है? 17वें अध्याय का नाम श्रद्धात्रय विभाग योग। फिर मोक्ष में श्रद्धात्रय विभाग। शिव प्रज्ञा जी ही बताएंगी। श्रद्धात्रय विभाग योग 17वां अध्याय है। ग्रंथों के साथ परिभाषाओं का मिलान कीजिए। ग्रंथों के साथ परिभाषा का मिलान देख लेते हैं। कठोपनिषद, भगवद गीता, महोपनिषद, शिव संगीता। कठोपनिषद में क्या कहा गया है? इंद्रियों की शिथिल धारणा ही योग है। ठीक है। भगवद गीता में क्या कहा गया है? यहाँ की जो कहा गया, जो 4 ऑप्शन। दुखों की संयोग का वियोग ही योग है। बहुत बढ़िया। महोपनिषद में कहा गया है मन के उनके प्रमोशन का उपाय ही योग है। ठीक है। शिव संगीता में शिव शक्ति का मिलन ही। बहुत सुन, उस हिसाब से पहला ऑप्शन सही है। हम लोग जून 2024 का सवाल है। ये सवाल खैर गलत था, इसको हटा देते हैं। जो सवाल गलत है उस पर चर्चा नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अभी हम लोगों ने जून 2025 वाला देखा जिसमें आसुरी संपदा को लेकर के चर्चा हुई थी। उसमें श्लोक में क्रम पूछा गया था और यहाँ दैवी संपदा को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया। वो देखिए, दैवी संपदा को लेकर के उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षणों का क्रम है शौच, तेज, क्षमा, धृति, अद्रोह। शौच, तेज, क्षमा, धृति, अद्रोह। अब ये 16वें अध्याय का ही है, देवासुर संपद विभाग का। अब इसमें तीसरे श्लोक से क्वेश्चन पूछा गया है। तेज, क्षमा, धृति, शौचम, अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धृति, शौच, अद्रोह, ये है सीक्वेंस। तेज, क्षमा, धृति, बी सी डी, बी सी डी। उसके बाद तेज, क्षमा, धृति, शौच, ए, और फिर अद्रोह, ई। तो बी सी डी ए ई तीसरा ऑप्शन सही है। बहुत सुंदर। ये वाला तो कम से कम याद कर लीजिएगा। ऊपर वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट था, वो भी याद कर लीजिएगा जो पूछा गया था।
अब अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रणिपात सेवा तथा परिप्रश्न की सहायता से शिष्य द्वारा गुरु के से तत्व ज्ञान प्राप्त करने का उल्लेख कहाँ पर मिलता है। ये यूनिट 9 से भी जुड़ा हुआ है और आपके यूनिट 2 से भी जुड़ा हुआ है, दोनों जगह ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन आप कहीं से भी मान करके चल सकते हैं। यूनिट 9 में भी बताया पूछा जाता है, आपको यूनिट 2 में भी। तो ये कहाँ से आता है, इसका सीधा सा है श्रीमद् भगवद गीता 4थे अध्याय का 34वां, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर तुम्हें ज्ञान चाहिए तो गुरु से ज्ञान प्राप्त करने का तरीका क्या है। 34वें श्लोक में कहते हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी के पास आप जाएं, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन और सेवा, उनको साष्टांग नमस्कार करें, उनसे श्रद्धा पूर्वक सवाल पूछें, उनकी सेवा करें, तब जा करके आपको तत्वदर्शी ज्ञानी गुरु आपको ज्ञान देंगे, तत्व ज्ञान का आपको उपदेश देंगे। ये याद कर लीजिएगा, चौथे का 34वां है ये, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्त स्माद त्रयम त्यजेत। इस श्लोक का अध्याय एवं श्लोक संख्या बताएं, ये पूछा गया। क्वेश्चन पूछा 6ठे का 12वां, 16वें का 13वां, 18वें का 4था और भगवद गीता 7वें का 14वां। वैसे ये वाला क्वेश्चन भी गलत था, इसको भी खारिज कर दिया गया क्योंकि यह मंत्र 16वें अध्याय का 21वां श्लोक है, लेकिन यहाँ पर 16वें का 21वां कहीं नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग ये ध्यान रखें, अगर आगे पूछा जाए तो 16वें अध्याय का 21वां श्लोक है, जिसमें कहा गया है काम क्रोध और लोभ ये नरक के द्वार है, ये तीनों। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार तामस गुण से युक्त पुरुष को निम्न में से कौन सा भोजन प्रिय होता है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा हुआ था, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। आयु बुद्धि तथा बल को बढ़ाने वाला, बहुत गर्म तीखा दाहकारक, कड़वा खट्टा रूखा, अधपका रस रहित उच्छिष्ट। तुरंत आप पता लगा लेंगे क्योंकि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। चौथा ऑप्शन सही है, जिसमें कहा गया है अधपका भोजन, रस रहित भोजन, उच्छिष्ट भोजन, ऐसे तामस पुरुष को ये पसंद होता है। यात यामम गत रसम पुति प्रयोसितम च यत् उच्छिष्टम अपि च अमेध्यम भोजनम तामस प्रियम। यातयामम सरा हुआ, गत रसम रस रहित, पूती दुर्गंधित, प्रयोसितम वासी, उच्छिष्टम होता है जूठा, अमेध्यम होता है अपवित्र। तो इस तरह का भोजन तामस व्यक्ति को पसंद आता है, यानी जो हम लोग कड़ी बनाते हैं 2 दिन बाद खाते हैं, वो भी इसी में आएगा, इसी श्रेणी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 जून 2024 में भी इसका भी क्वेश्चन ले लिया, हालांकि पेपर रद्द कर दिया गया था, लेकिन क्वेश्चन अच्छे थे तो हमने यहाँ से भी कहा इसको भी ले लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार दैवी संपदा है, इसमें से दैवी संपदा कौन सा है वो चुनना, यानी 5 ऑप्शन है, 3 सही है दैवी संपदा है, 2 ऐसा है जो आपको आसुरी संपदा का है। अभिमान सीधा लग रहा है कि अभिमान तो गलत ही है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद है और डी, ए और डी नहीं होगा, तो बी सी और ई। इस पर पहले भी बात हुई थी, पारुष्यम वाली चर्चा हुई थी। पारुष्यम का अर्थ ये नहीं होता है पौरुषता है, पारुष्यम का मतलब होता है कठोरता, कठिनता कहा गया है, पौरुष्यम नहीं है, पारुष्यम है। तो पहला और चौथा नहीं होगा, नहीं ए और डी नहीं है, बी सी एंड ई, बी सी एंड ई। तो सही ऑप्शन तीसरा वाला है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। भगवद गीता के अनुसार नरक के द्वार हैं लोभ मोह मत्सर क्रोध काम। देखिए क्वेश्चन भी रिपीट होता है, 16वें अध्याय का भी हम लोगों ने देखा। 21वां श्लोक है, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। त्रिविधम नरकस्य द्वारम कहा गया, तो कौन सा है, काम क्रोध और लोभ। लोभ हुआ, काम हुआ, क्रोध हुआ, एडीई। एडीई किसमें है, दूसरा ऑप्शन सही है, एडी। सभी लोग सही उत्तर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भगवद गीता के अध्याय के अनुसार विषय का सही क्रम है। अब यहाँ पर उम्मीद है सभी लोग इसका सही जवाब देंगे। भक्ति योग, पहले ये बताइए भक्ति योग का कौन सा अध्याय है।
12 12 12th चैप्टर 12वां अध्याय है। भगवान की विभूतियों का कौन सा अध्याय है? 10 10 10वां अध्याय है। 10वां हो गया, 12वां हो गया, चलिए ठीक है। श्रद्धा त्रय विभाग योग कौन सा है? 17वां अध्याय ये 17वां है सर। श्रद्धा त्रय सीधे 17वें पर पहुंच गए। गुणत्रय विभाग कौन सा है? ये 14वां है। 14 गुणत्रय वाला कौन सा है? 13वां अध्याय का नाम क्या है? 13वें अध्याय का नाम क्या, आप ये बताइए पहले। क्षेत्र विभाग क्षेत्रज्ञ विभाग योग, फिर गुणत्रय आ गया, फिर पुरुषोत्तम आ गया, फिर देवासुर आ गया, और फिर तो सबसे कम वाला इसमें कौन सा? विभूति वाला, 10वां हो गया। फिर आपका हो गया भक्ति योग, बी और हो गया। फिर आपका हो गया गुणत्रय विभाग योग। फिर आपका हो गया देवासुर वाला 16वां। फिर आपका हो गया श्रद्धात्रय 17वां। तो ये ऑप्शन आपका हो गया दूसरा वाला सही ऑप्शन। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खुद भी आप 4 बार आईने के सामने खड़े होकर के अध्याय को बोलेंगे कि ये अध्याय है, ये अध्याय, ये अध्याय है, इसमें ये चर्चा, इसमें ये चर्चा, इसमें चर्चा है, लगे कि सामने आप किसी को पढ़ा रहे हो, आपका याद हो जाएगा। भक्ति योग 12वां, विभूति वाला 10वां अध्याय, श्रद्धात्रय 17वां, गुणत्रय विभाग योग 14वां अध्याय, दैवासुर संपद 16वां अध्याय। अगला क्वेश्चन पूछा गया भगवत गीता के अनुसार ज्ञानी भक्ति ही भगवान को प्रिय है, इसका सही संदर्भ क्या है? देखिए ये क्वेश्चन पूछा। पहले तो हम लोग ये मानकर चल रहे थे कि सिर्फ भक्तों की कैटेगरी पूछी जाएगी, लेकिन भक्तों की कैटेगरी में प्रिय कौन सा भक्त है ये क्वेश्चन पूछ दिया गया। ज्ञानी भक्ति ही प्रिय है। ज्ञानी हमें ये देखना पड़ेगा किस अध्याय में चर्चा है भक्त की कैटेगरी की, तो उसमें यहाँ सबसे आसान है 7वें अध्याय में। यहाँ तो ऑप्शन ही इतना आसान दिया है, अगर आपको पता है 7वें अध्याय में चर्चा है तो ये मामला ही खत्म हो जाता है। 7वें का 17वां। 16वें में पहले 4 प्रकार के भक्त की चर्चा है, फिर 17वें श्लोक में कहा गया तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त है एक भक्ति ही विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनः अत्यर्थम सचा मम प्रिय। ये आपका कंप्लीट हुआ। हम आते हैं दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पर। भगवत गीता के अनुसार समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम का सही संदर्भ है। अब भक्ति की बात आ रही है। समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकती है। भक्ति की वजह से हम 12वें अध्याय का सोच करके इसको ऑप्शन लगा सकते हैं। ये हम लोगों ने जब पढ़ा देखा 54वां था समः सर्वेषु भूतेषु, ये एक क्वालिटी आ गई कि ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना कांक्षती। हमने कहा था ये नारद भक्ति सूत्र में भी इस तरह की बातें कही गई, वहां से जुड़ा हुआ 18वें अध्याय में 54वां श्लोक है ये। अगला क्वेश्चन है श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करें। बंधम मोक्षम च या वेत्ति प्रसंगेन धर्म कामार्थम धार्यते ना विमुचति दुर्मेधा। ये पहले भी हम लोगों ने किया हुआ था। अभ्यासाद्र मते यत्र दुखातम च निगच्छति। राजसी धृति, सात्विक बुद्धि, तामसी धृति, ये चारों इसमें जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? बंध और मोक्ष चया वेत्ति किसमें होगा? बंधम मोक्षम चया वेत्ति। उसको पता होता है कि बंध क्या है, मोक्ष क्या है, दोनों का अंतर उसको पता होता है। बंधन और मोक्ष का भेद पता होता है, तो वो सात्विक बुद्धि होती है। ऐसी बुद्धि प्रसंगेन धर्म कामार्थम धार्यते। क्या होगा इसका? बी का राजसी धृति वाली है। धर्म काम और अर्थ की बात आई है, धार्यते है तो राजसी धृति हुआ। ना विमुचति दुर्मेधा, ना विमुचति सीधे दुर्मेधा में आ गया हुआ है। तामसी धृति में ना विमुचति दुर्मेधा। अभ्यासाद्र मते यत्र दुखातम च निगच्छति, एक ही बचा हुआ है, सात्विक सुख में कहा गया है। ये हम लोगों ने 18वें अध्याय में इसको पढ़ा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता के अनुसार राजसिक आहार के लक्षण नहीं है। बहुत आसान सवाल है। आहार वाले में से तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कौन से अध्याय का है? श्रद्धा त्रय विभाग योग वाला है, 17वें अध्याय का।
श्रद्धात्रय विभाग योग में कहा गया है। राजसिक आहार के लक्षण नहीं है, लवण युक्त तो है, स्निग्ध नहीं है, ये सात्विक का है। बहुत गर्म तो है, स्थिर रहने वाला नहीं है, ये भी सात्विक का है। रसयुक्त भी सात्विक का है। तो कौन सा नहीं है? तो बी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है। बी, डी और ई नहीं। तीसरा ऑप्शन ये वाला नहीं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जून 2023 का क्वेश्चन है। भगवत गीता के अनुसार इंद्रियों का स्वभाव है प्रमाद, प्रसभम, प्रमथन, प्रसाद। इंद्रियों का स्वभाव कहा गया है प्रमथन। अब देखिए दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में कहा गया, दो जगह वैसे शब्द आया हुआ है, चूंकि यहाँ इंद्रियों से संबंधित है इसीलिए ये दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक से जुड़ा हुआ है। यत्तो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। तो इसीलिए कहा गया इंद्रियाणि शब्द आया हुआ है। इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? प्रमथानी। इसको रेड कर दिया। प्रमाथिनी का मतलब होता है मथना, वैसे होता है नष्ट या बर्बाद करने की क्रिया होती है, हानि पहुंचाने वाला। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सब लोगों ने तीसरा ऑप्शन दिया, सही है। भगवत गीता के अनुसार अधिगम की विधियों में से निम्नलिखित शामिल होते हैं। अब देखिए फिर से आया हुआ वही क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? कहां से कहां तक का था? चतुर्थ अध्याय का 34वां, 4 का 34वां, जो अभी ऊपर आया हुआ था। शिक्षण का छिद्रान्वेषण नहीं था, सतत प्रश्नशील रहना, अच्छी बात है। निरंतर तर्क नहीं करना है। श्रद्धा प्रदर्शन है, गुरु के प्रति सेवाशील है। तो बी, डी और ई ये 3 चीजें गुण बताया गया है। चौथे के 34वें में कहा गया, हम लोगों ने अभी भी देखा था। उसके लिए शब्द आया हुआ था प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 3 शब्द हम लोगों ने देखा हुआ था। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार तामस सुख है। तामस सुख, हाँ ये भी बड़ा महत्वपूर्ण था। अग्रे विषम एवं मोहित करने वाला, अमृत के तुल्य, प्रमाद से उत्पन्न, आत्मबुद्धि प्रसादजम। 2 ही उत्तर सही है तामस वाले में। एक तो होगा मोहित करने वाला, शुरुआत में अंत में दोनों में मोहित करने वाला होता है। और शुरुआत में ये बात कही गई थी प्रमाद से उत्पन्न होता है ये। तो बी और डी, तामस सुख में बी और डी तीसरा ऑप्शन सही है। यत अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत् तामसम उदाहृतम। यानी निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख है, जो आरंभ में और परिणाम के अंत में, दोनों ही स्थितियों में ये मोहित करने वाला होता है, जीव को मोहित कर देता है। अगला क्वेश्चन है। सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। 3 नरक के द्वार, उच्छिष्ट, आरंभ में विष के तुल्य, यक्ष और राक्षस का पूजन। बहुत आसान है। 3 नरक के द्वार आप लोग सब जानते हैं, काम, क्रोध, लोभ। उच्छिष्ट हो गया तो तामसिक आहार में है उच्छिष्ट वाला। आरंभ में विष के तुल्य है, बाद में फायदेमंद है, सात्विक सुख में आएगा। यक्ष और राक्षस का पूजन है, राजसिक श्रद्धा में आएगा। ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। कोई के लिए सही बात है, सभी लोग सही उत्तर दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से भी अत्यंत परे क्या है? बुद्धि से भी अत्यंत परे स्वर्ग है, भूलोक है, देवलोक है, आत्मा है। तो बुद्धि से भी परे आत्मा कहा गया। तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में इसकी चर्चा आई हुई है, जिसमें कहा गया स्थूल से सूक्ष्म और बलवान इंद्रिय है, इंद्रियों से सूक्ष्म बलवान मन है, मन से सीधे अगर कहें मन से बलवान बुद्धि है, बुद्धि से बलवान आत्मा है। आगे क्वेश्चन है। भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय का नाम क्या है? चतुर्थ अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास। पहले का अर्जुन विषाद योग पहले का नाम है, दूसरे का नाम है सांख्य योग, तीसरे का नाम है कर्मयोग, चौथे का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास। दूसरा तीसरा मिला करके ले ली, ज्ञान कर्म संन्यास। अगला क्वेश्चन है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार स्थित धी मुनि कहा गया है। स्थित धी मुनि शब्द आया हुआ, ये एक क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट। स्थित धी मुनि, सर्वेश्वर स्थिता,
सुखेशु विगत स्पृहा, दुखेशु विगत स्पृहा, इस पे बहुत चर्चा हुई थी। सुखेशु अनुद्विग्मना है, दुखेशु अनुद्विग्मना है। अर्थ समझेंगे तो तुरंत हो जाएगा। स्वाति जी चौथा कह रही है, ठीक है। बी और ई होगा। सुखे से सुख में विगत स्पृहा होना, यही सही होगा। सुख में अनुद्विग्मना कोई होता ही नहीं है, सुखेशु विगत स्पृहा होगा। दुखेशु अनुद्विग्मना, दुख में ही जो है अनुद्विग्नता की स्थिति को आपको बनाना है, तब आप जो है माना जाएगा कि स्थिति धीमुनि है। तो बी और ई है सही ऑप्शन। उद्वेलित नहीं होता वो। 56वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक में हम लोगों ने देखा था पहले, दुखेशु अनुद्विग्मना सुखेशु विगत स्पृह वीतरागः भय क्रोध स्थिति धीमुनि उच्यते। अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो फरवरी 2023 का है। भगवद गीता के अनुसार क्रोध के कारण निम्नलिखित में से क्या होगा? क्रोध के कारण निम्नलिखित में से क्या होगा? विषय से आसक्ति, विवेक का नाश, वस्तु की कामना, भ्रांत मन स्थिति। सब लोगों का इसमें चौथा। अनिका जी ने दूसरा दिया हुआ है, बाकी सब लोग चौथा कह रहे हैं। फिर अभी आ गया अनिका जी चौथा, ठीक है, बहुत बढ़िया। सम्मोह, क्रोध से सम्मोह, द्वितीय अध्याय 62-63 में कहा गया है क्रोध से सम्मोह या मूढ़ भाव आता है। ब्रैकेट में सम्मोह दिया हुआ चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुण के आधिक्य में आंतरिक तृष्णा एवं अनुरक्ति होती है? आंतरिक तृष्णा और अनुरक्ति, कौन सा गुण बढ़ जाएगा तो होगा 17 स्तंभ में से? केवल सत्वगुण, केवल रजोगुण, केवल तमोगुण, सत्व एवं रजोगुण एक साथ बढ़ जाए तो तृष्णा एवं अनुरक्ति होती है। केवल रजोगुण में कहा गया है। रजोगुण से ही कामना ही क्रोध में बदल जाता है। वैसे इसके बारे में कई जगहों पर चर्चा आई हुई है। आंतरिक तृष्णा अनुरक्ति रजोगुण से ही होता है। अगला क्वेश्चन है, भगवद गीता में कर्म योग के अंतर्गत अर्जुन को जिस भाव से युद्ध करने के लिए कहा गया है वे हैं, किस भाव से? निराशी निर्मम विगत ज्वर। ज्वर कृत्वा, निराशी, ज्वर भूत्वा, निर्मम और विगत ज्वर आया हुआ था। हम लोगों ने इसको भी बड़े अच्छे से देखा हुआ था। सब लोग चौथा कह रहे हैं। बी डी और ई, बी डी ई है निराशी, निर्मम और विगत ज्वर। ज्वर कृत्वा नहीं कहा गया, ज्वर भूत्वा नहीं कहा गया, क्योंकि एक श्लोक में है, तीसरे अध्याय के 30वां श्लोक है, निराशी निर्मम भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। यही शब्द आया हुआ, निराशी निर्मम और विगत ज्वर है। विवेकमती बुद्धि के साथ सभी कर्तव्य कर्मों को मुझे अर्पित करते हुए कामना रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर युद्ध करो, अर्जुन को भगवान कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भगवद गीता के अनुसार सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। असंयतात्मना है, लोकस्त तनु वर्तते, आत्मन्यवात्मना तुष्ट है, श्रुत और स्रोत भोग। अगर इसको देखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। श्रुत और स्रोत भोग से पार। असंयत आत्मना है, कौन होगा? योग दुष्प्रापः कहा गया है। जिसके जो असंयमित रहता है उसके लिए योग दुष्प्राप्य है, नहीं मिल सकता है। लोकस तद अनुवर्तते, ये किसके लिए कहा गया है? श्रेष्ठ पुरुषों के लिए, कि उनके जैसा आपको आचरण करना चाहिए। ये ध्यान कीजिए, जनक जी का ध्यान कीजिए। जहां जनक जी की बात आ रही है वहां पर भगवान ने अर्जुन से ये बात कही हुई है। फिर है आत्मन्यवात्मना तुष्ट है, जो आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। कौन होता है? स्थित प्रज्ञ की स्थिति होगी तो आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहेंगे। श्रुत और स्रोत भोग से पार, निर्वेद के लिए कहा गया। अब कहाँ पर इसकी चर्चा आई हुई है एक बार देखिए, उस हिसाब से तीसरा ऑप्शन सही है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्त इति में मति। पहली बात यह है, 6ठे अध्याय का 36वां श्लोक है, यद यद आचरति यद्याचरति श्रेष्ठ तत एव इत्रः। जैसा आचरण श्रेष्ठ पुरुष करते हैं वैसा ही आचरण तुमको भी करना चाहिए, बाकी लोगों को भी करना चाहिए। सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते, लोकस्तदनु वर्तते। यहाँ पर भी आ गए। उसके बाद है आत्मन्यवात्मना तुष्ट है, स्थित प्रज्ञ है तदा उच्यते।
और फिर ये निर्वेद वाला कहा गया है, ये आपका आ गया लोकस तदनुवर्तते वाला, तीसरे का 21वां। और ये स्थित प्रज्ञ वाला तो हम लोग जानते हैं दूसरे अध्याय में है। दूसरे अध्याय में कहाँ से कहाँ तक है स्थित प्रज्ञ की चर्चा? दूसरे अध्याय के 54वें से लेकर के लास्ट तक बताया गया है। फिर निर्वेद वाले में कहा गया दूसरे अध्याय के 52 तक 54 से 72 तक बताया था। 54 से 72 तदा दंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, ये दूसरे का 52वां श्लोक है। ये आप लोगों के पास होगा ना, नई वाली किताब में सब में ये पूरा दिया हुआ है। इनके पास नहीं होगा बता दीजिएगा, पीडीएफ भेज देंगे। उदित जी स्क्रीनशॉट्स मत लेना, मैं भेज दूंगा अगर नहीं है तो, वैसे है तो कोई दिक्कत नहीं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार योग के प्रवर्तकों का सही क्रम है, इसको ड्रॉप कर दिया था। वैसे आप लोग बता दीजिए सही क्रम क्या बताया गया है। सर 4 वाले में है फर्स्ट श्लोक। कविता जी कह रहे हैं चौथे। ठीक है, बहुत सुंदर, सही बताया। चौथे अध्याय में कहा गया है। सबसे पहले भगवान ने कहा मैंने सूर्य को ज्ञान दिया था। सूर्य ने फिर किसको दिया? अपने पुत्र वैवस्वत मनु ने किनको दिया था? किनको? इक्ष्वाकु को। ठीक है, इक्ष्वाकु ने फिर किनको दिया? राजा और ऋषियों को। फिर वो ज्ञान लुप्त हो गया, फिर उसी ज्ञान को भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। यही सीक्वेंस है इसमें, कुछ ऐसा यही था। बहुत बढ़िया, चौथे अध्याय में। अब देखिए अक्टूबर 2022 पर हम लोग पहुंच गए हुए हैं। भगवद गीता में योगी श्रेष्ठ कहा गया है, सकाम कर्म करने वालों से, स्पर्धा करने वालों से, तपस्वियों से, आचार्यों से, शास्त्र ज्ञानियों से। हम लोगों ने देखा हुआ था छठे अध्याय का 46वां श्लोक है ये। तपस्विभ्यः अधिकः योगी ज्ञानिभ्यः अपि मतः अधिकः कर्मिभ्यः च अधिकः योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। तुम अर्जुन योगी बनो। दूसरा ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन में क्या है? ए, सी और ई। सकाम कर्म करने वालों से, तपस्वियों से और शास्त्र ज्ञानियों, ए, सी और ई आया हुआ है। उसमें तो सर कर्मियों से भी तो है ना? हाँ, तो कर्मी यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है ना, जो नहीं है, जितना हाँ। ऑप्शन है उसमें हमें आंसर एमसीक्यू में देना पड़ता है। एमसीक्यू का यही रूल है, आपके पास दायरा सीमित कर दिया। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सात्विक आहार है रुक्ष, स्निग्ध, रस, गतरसम, स्थिर। सात्विक आहार का रुक्ष तो बी है, सी है और बी, सी और ई होगा। क्या होगा? बी, सी और ई। किसमें है? तीसरा वाला ऑप्शन सही। श्लोक में क्या कहा गया है? आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्याः स्निग्धाः स्थिरा विदा आहाराः सात्विक प्रियाः। अगले क्वेश्चन पर आएंगे जो जुलाई 2022 का है। दुख संयोग वियोगम योग संजितम। योग की परिभाषा भगवद गीता के किस अध्याय के कौन से श्लोक में दी गई है? दुख संयोग वियोगम। बहुत दिनों से सवाल है, दूसरे के बहुत दिनों से क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, इसका गुंजाइश है पूछने का। 623 है भगवद गीता का, 623 में हम लोग 250, 248, 250 और 623 पढ़ा हुआ था योग की परिभाषा। ये है छठे अध्याय का 23वां। अगला क्वेश्चन है, भगवद गीता में योगी श्रेष्ठ कहा गया है सकाम कर्म करने वालों से, स्पर्धा करने वालों से, तपस्वियों से, आचार्यों से, शास्त्र ज्ञानियों से। अब क्वेश्चन आ गया जो अभी अनिका जी कह रही थी कि उसमें, अच्छा इसमें भी सकाम कर्म ही है। अच्छा ठीक है, आइए कर्मी सब। सकाम कर्म करने वालों से, स्पर्धा से, तपस्वियों से। सर तपस्वी तो फिर ऊपर वाले में भी था ना? था, अब क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो ए, सी और ई ऑप्शन होगा। ए, सी, ई दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। अब ये क्वेश्चन पूछा गया, अगला है अभिकथन और कारण दिया गया है। तपस्वियों, शास्त्र ज्ञानियों, सकाम कर्म करने वालों से योगी श्रेष्ठ है, इससे हे अर्जुन तुम योगी बनो। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर एक ही सही व्याख्या है, आर एक ही सही व्याख्या
और दूसरे में कहा गया आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसमें एनटीए ने क्या कहा, दोनों ही ऑप्शन सही है, दोनों को मान लिया। जिन्होंने पहला ऑप्शन लगाया उसको भी दे दिया और जिन्होंने दूसरा ऑप्शन लगाया उसको भी नंबर दे दिया। दोनों उत्तर को एनटीए ने सही माना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सात्विक आहार है, सात्विक आहार से लेके फिर रिपीट हुआ है क्वेश्चन, स्निग्ध, रस और स्थिर। बी, सी और ई वाला ऑप्शन होगा, बी, सी और ई ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। अभिकथन में कहा गया कर्मों की कुशलता ही योग है, फल की इच्छा का त्याग कर अनासक्त भाव से कर्म करना ही कुशल कर्म है। अनासक्त भाव से कर्म करना कुशल कर्म है। तो आर ए की सही व्याख्या है, पहला ऑप्शन सही है। ये तो किसी का गलत नहीं होगा। अब हम लोग पहुंच गए नवंबर 2021 पर। उम्मीद है आज हम लोग कंप्लीट कर ही दे तो अच्छा रहेगा। भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ के संदर्भ में इंद्रिय निग्रह का उदाहरण दिया गया है। इंद्रिय निग्रह नाव, मिट्टी और स्थिति कौन सा दिया गया है? पूर्व। दूसरे अध्याय का 58वें में दिया गया। कहाँ पर? जहाँ स्थित प्रज्ञ की चर्चा हो रही वहां। यदा संहरते चायं कुर्मः अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। दूसरे का 58वां पूर्व के बारे में कहा गया। अगला क्वेश्चन है, भगवत गीता के अनुसार सही क्रम के विकास को चुनिए, विकल्प को चुनिए। सही क्रम, क्रोध, सम्मोह, स्मृति, विमरो, बुद्धि का नाश। क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति विभ्रम, फिर बुद्धि का नाश। डी वाला ऑप्शन सही होगा। इसको हम लोगों ने बहुत याद किया हुआ था एवरेज कर करके। इस श्लोक का सीक्वेंस है। आपकी आवाज सरिता जी नहीं आ रही है, आपका टैब खराब हो गया, नया खरीदिए। भगवत गीता के अनुसार सात्विक आहार के गुण हैं बुद्धि प्रदान करने वाले, ये भी बहुत बार पूछा जा रहा है। दाहकारक, सुख बढ़ाने वाला, चिंता उत्पन्न करने वाला, प्रीति बढ़ाने वाला। अब इसमें 3 ऑप्शन से ये 2 गलत है, तो दाहकारक नहीं होगा, चिंता उत्पन्न करने वाला नहीं होगा। ये कॉमन सा क्वेश्चन पूछा गया। 2, 4 नहीं होगा, 1, 3 और 5 होगा। सी सब लोग कह रहे हैं, सही उत्तर है सी। बहुत बढ़िया। कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल पूछा जाता है, श्लोक याद नहीं है तो भी हो जाएगा। भगवत गीता में दुख नाश के लिए जीवन शैली के किन अंगों के रूप में वर्णन किया गया है? दुख नाश के लिए जीवन शैली का आसन, युक्त आहार, सत्कर्म, मुद्रा, युक्त विहार। युक्ताहार विहार से युक्त विहार कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा? 2 होगा, 3 नहीं होगा। बहुत आसान सवाल ये भी पूछा गया है। दूसरा और पांचवा। तो आपका आ गया हठ योग से सवाल है, आसन, सत्कर्म, मुद्रा वाला। तो 1, 3, 4 नहीं है, दूसरा और पांचवा है युक्ताहार विहार से। अब हम लोग पहुंच गए 2020 पर, बहुत नजदीक पहुंच गए हुए हैं। आज कंप्लीट कर ही लेते हैं। जिनके पास समय है बने रहिए, जिनको पूजा पाठ करना है वो चले जाइए, बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिए। नवंबर 2020 का क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार सम का अर्थ बताना। सम अंतःकरण का निग्रह, इंद्रिय नियंत्रण, कामना नियंत्रण, विषयों का निग्रह। अंतःकरण का निग्रह, अंतःकरण का निग्रह। अंतःकरण का निग्रह सम को बताया। इसमें हो सकता है कि कंफ्यूजन थोड़ी सी हो, इसको हम लोग विवेक चूड़ामणि उपनिषद के मुताबिक बाद में एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। विवेक चूड़ामणि उपनिषद में क्या कहा है? श्रीमद् भगवद गीता में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन किस अध्याय में मिलता है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन। कितना आसान सवाल पूछा। 13वें अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र क्षेत्र। 14वें अध्याय का क्या नाम है? गुणत्रय विभाग योग। गुणत्रय विभाग। पहले क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की चर्चा हुई, फिर उसमें गुण की चर्चा आ गई कि क्षेत्र किस तरह से गुणों से भरा हुआ है, 17 स्तंभ गुण से। भगवद गीता के अनुसार क्रम बताइए। पुरुषोत्तम योग, दैवासुर संपद विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। क्या बात, मोक्ष संन्यास तो 18 पुरुषोत्तम, देवासुर, श्रद्धात्रय, मोक्ष संन्यास योग। रुक जाइए क्या नाम है उदित जी। पुरुषोत्तम योग कौन सा है? 15वां है। 15वां है, क्लियर है। देवासुर आपका हो गया 16वां। 15वां 16वां तो ये हो गया। गुणत्रय कौन सा अभी आप लोगों ने बताया? 14वां।
श्रद्धात्रय हो गया 17वां और 18वां इस तरह से दिया हुआ। तो सबसे कम वाला कौन सा है? गुणत्रय वाला 14वां। तो तीसरा पहले कर दीजिए इधर खिसका करके। तो तीसरा से शुरू हो रहा, हाँ तीसरा से 2 शुरू हो रहा। तो 14वां, फिर पुरुषोत्तम हो गया पहला। तो 3 1 2 3 1 2 वाला ये गुणत्रय विभाग योग हो गया 14वां अध्याय, पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय, दैवासुर संपद विभाग योग 16वां अध्याय, श्रद्धात्रय विभाग योग 17वां अध्याय, मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय। चौथा ऑप्शन सही है, डी वाला। जून 2019 का देखिए, भगवद गीता के अनुसार रजोगुण का क्या परिणाम होता है? रजोगुण का परिणाम लोभ, मोह, काम और मद। लोभ, मोह, काम, मद। अब इसमें 2 अलग अलग अध्याय में 2 बातें कही गई, उसके हिसाब से 2 चीजें हो गया हुआ है। लोभ भी हो गया, काम भी हो गया। तो इसके 2 ऑप्शन दोनों को एनटीए ने सही दिया, इसलिए सिर्फ एक लोभ से नहीं, लोभ और काम दोनों से। भगवद गीता के अनुसार सर्वभूत हिते रता है, ये शब्द आता है। सर्वभूत हिते रता किस योगी के लक्षण हैं? सांख्य योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी और कर्म योगी। अब इसको लेकर के भी भक्ति चर्चा, योगी। 2 जगह पर चर्चा है। अगर मुझसे व्यक्तिगत पूछोगे तो मैं तो सांख्य योगी लगाऊंगा, लेकिन एनटीए ने इसका उत्तर भक्ति योगी दिया। वैसे ये शब्द 5वें अध्याय में भी आया हुआ है और 12वें अध्याय में भी आया हुआ है। 5वें अध्याय में 25वें श्लोक में आया है जहाँ सांख्य योग के लिए चर्चा है, लेकिन 12वें अध्याय में आया हुआ है वहां पर भक्ति योग का। तो इसको ऑप्शन सी वाला लगाया है। वन क्वेश्चन सर, क्या चीज? वन क्वेश्चन, किसी किसी बुक में सांख्य योग के ज्ञान योग भी तो बोला गया है। सांख्य योग को ज्ञान योग ही कहा जाता है, ये हर जगह एक ही बात है, उसमें कोई संशय नहीं। सांख्य योग ही ज्ञान योग। भगवद गीता के अनुसार सर्वकर्म सिद्धि के कितने कारणों की चर्चा है? ये हम लोगों ने याद किया हुआ था बहुत अच्छे से। कितना? सर्वकर्म सिद्धि के 5 है। 5। अच्छा, कौन से योग से जुड़ा हुआ है ये? सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, किससे, किसके संदर्भ में कहा गया था ये? कोई बता सकते हैं? यह हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, इसीलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ। 13वां 14वां चर्चा है, हालांकि ये तो सवाल 14वें से है। 13वें को पढ़िए जरा। पंचैतानि महाबाहो कर्णानि निबोध में सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्धे सर्व कर्म नाम। सांख्य वाली बात आई है, ठीक है, इसको कहीं नोट कीजिए। हे महाबाहो, कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में, हम लोगों ने पढ़ा था 18वें अध्याय, सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण बताए गए हैं। इसको तुम हाँ मुझसे सर। समझो, ठीक है। ये 13वें में कहा गया, फिर 14वें में वो 5 के नाम आए, अधिष्ठान कर्ता, कर्म, चेष्टा, दैव, ठीक है। तो ये ध्यान इसमें रखें। करण के 13 बताए तो हैं। ठीक है, कोई बात 5 नहीं, नहीं कर्मेंद्रिय, बताता है, 5 क्या? हो जाता है, भूल जाते हैं। इसको अब कहीं स्पेशल डायरी में नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया। सर्वकर्म सिद्धि किससे, क्या, किस सिद्धांत के मुताबिक? सांख्य सिद्धांत, सिद्धांत भक्ति सिद्धांत। तो कौन सा हुआ? सांख्य सिद्धांत। सांख्य। अब नहीं भूलेंगे कोई भी, ठीक, कोई बात नहीं। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतरस्तो योस्त तत्वदर्शी भी। गीता का यह श्लोक किसके अमृत्व के बारे में चर्चा हो रही? सब लोग जानते हैं, ये तो इतना सवाल। 16वां था। 16वां है जो आऊंगा। भगवद गीता के अनुसार ध्यान में बैठने की व्यवस्था में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों का क्रम है। अब ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से चर्चा किया हुआ था। कपड़ा, चर्म कपड़ा कुशासन, कपड़ा चर्म कुशासन, चर्म कुशासन कपड़ा कुशासन, चर्म कपड़ा। अब ये देखिए ऑप्शन हम लोग जानते हैं। वैसे तो श्लोक के मुताबिक कुछ और ही कहा गया, चैलाजिन कुशोत्तरम कहा गया, यानी कुश तो सबसे लास्ट में होना चाहिए। चैलाजिन कुशोत्तरम, पहले कपड़ा फिर जो है वो कहा गया, लेकिन व्याख्या के मुताबिक ये वाला आंसर सही किया गया, डी वाला, यानी कुश आसन पहले, ऊपर से चर्म आसन बिछाइए, फिर कपड़ा बिछाना, ये बात कही गई। तो ये श्लोक के हिसाब से ना दे करके व्याख्या के हिसाब से दिया गया है, ये ध्यान रखिए। उस दौरान भी जब हम लोग बात कर रहे थे तब भी ये हमने देखा था। अब आते हैं, अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार योग शब्द के अर्थ हैं समाधि,
कर्मसु कौशलम, जीव परमात्मा योग, समत्व भाव, कौन सा होगा? योगा कर्मेसु कौशलम वाला सर, एक तो 2 नंबर का ऑप्शन तो और एक 248 समत्वम भाव से। वाला, ठीक है। दूसरा चौथा, 248वां चौथा और 250वां दूसरा, दूसरा चौथा, यानी 248 250 मतलब दूसरे अध्याय का 48वां 50वां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को भगवत गीता के अनुसार श्रेष्ठता की दृष्टि से क्रमबद्ध करना है। तो ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था। 12वें अध्याय में 8वें से 12वें श्लोक तक इसकी चर्चा है, हम लोगों ने देखा हुआ। अभ्यास ज्ञान ये परमेश्वर सर का जैसे ध्यान है सब वैसे ही है में। का सीक्वेंस। अभ्यास से क्या श्रेष्ठ है? ज्ञान, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सबसे श्रेष्ठ कहा गया कर्म फलों का त्याग श्रेष्ठ है। यानी कि सीक्वेंस में ही है 1 2 3 4। 12वें अध्याय का 8वें से 12वें श्लोक तक आई हुई। दिसंबर 2018 पे हम लोग पहुंच गए हुए। उभो तो न जानितो नायम हंति न हन्यते, ये कहाँ पर है? कठोपनिषद में भी है। ये कथन किसका है? कठोपनिषद का, प्रश्नोपनिषद का, भगवद गीता का, मुंडकोपनिषद का। ये किसका हुआ? कठोपनिषद और भगवद गीता दोनों में कहा गया, पहला और तीसरा। मुंडकोपनिषद, ना मुंडकोपनिषद में कहाँ पहुंच गए? नहीं, कोई पहला एक और श्लोक है जो सर मुंडकोपनिषद से भी लिया गया है अपने भगवद गीता, तो वो याद रह गया। हाँ, तो उसको अब वो आप करके भेजना है आपको, ये आपका होमवर्क हो गया, पर्सनल होमवर्क। हाँ ठीक है, हाँ श्योर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट संडे को जो ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है 5 मुख्य उपनिषद का, उसमें ये क्वेश्चन भी होगा, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन अलग तरीके से होगा। पहले मैं बताऊँ, ये क्वेश्चन होगा लेकिन पूछने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा, आपको तैयारी करने के हिसाब से। जुलाई 2018 का क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार किस कारण से योग सिद्ध नहीं होता है? नहीं वाली बात है। उपयुक्त आहार विहार, संयम जागरण, उपयुक्त कर्म, युक्ति पूर्वक कर्म, युक्ति पूर्वक कर्म वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता के अनुसार सात्विक आहार के गुण हैं। सात्विक आहार के गुण बताया गया। आहार तो की क्वालिटी तो बताई गई है। सात्विक आहार करेंगे तो क्या होगा? सुख और प्रीतिवर्धक, उष्ण और लवणीय, आयु और बुद्धिवर्धक, चिंता और व्याधिकारी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, इसमें 2 चीजें ध्यान रखें। एक तो आपको कूट में देखना है, एक तो ऊपर कितने ऑप्शन है, यहाँ 4 ऑप्शन है, फिर नीचे देखना है आंसर में कितने दिए हुए हैं। अच्छा, 2 दिया हुआ है, यानी कि 2 इसमें से गलत है, 2 सही है। ये तुरंत दिमाग को क्लिक करके इस पर लाइए। तो उष्ण लवणीय नहीं होगा, सात्विक की बात आ रही। चिंता व्याधि नहीं होगा, सात्विक में 2 चीजें नहीं होंगी। तो पहला और तीसरा ये कॉमन निकल जाएगा। जिनको नहीं आता उनके लिए भी निकाल लेंगे सात्विक से, और जिनको आता है वो तो श्लोक से निकालिए। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। ये क्वेश्चन भी कई बार हम लोगों ने देखा हुआ है। 2 अध्याय का ये है। पहले ऐसे जो विषय है आएंगे, उसकी स्थिति गिर जाती है। चिंतन। पहले क्या होगा? सांसारिक विषयों के बारे में चिंतन शुरू होता है, सोचते हैं तो आसक्ति आती है, आसक्ति से कामना आता है, कामना में पूरी नहीं हुई तो क्रोध आएगा। तो 4 1 3 2, 4 1 3 2 किसमें है? दूसरे वाले। ये सब लोगों ने याद किया होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करें। समत्व, तो बहुत पहले क्वेश्चन बहुत आसान पूछा जाता था, सब लोग जानते होंगे। समत्वम योग उच्चते कहाँ हुआ? दूसरे का 48 248। योग चित्तवृत्ति निरोधा योग सूत्र का है, पहले का दूसरा। योगा कर्मसु कौशलम, दूसरे अध्याय का 50वां। दुख संयोग वियोगम योग संजितम, छठे का 23वां 623। चलिए, इसमें समय हाँ ज्यादा सर। नहीं लगाएंगे, ये कई बार रिपीट हो गया। अजो नित्य, लेकिन बहुत सालों से क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, अब आने की गुंजाइश है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, अजो नित्य है शाश्वतो अयम पुराणो, निम्न में से किन में उल्लेख किया गया है? प्रश्न उपनिषद, कठोपनिषद, भगवद गीता, योग तत्वोपनिषद। अजो नित्य है शाश्वतो अयो पुराना है। तो बी और सी कठोपनिषद, भगवद गीता, ये भी कठोपनिषद दिया में है था। सर ये तो। हाँ, भगवद गीता में भी है, कठोपनिषद में भी। हाँ भगवद गीता। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और तर्क दिया गया है। भगवद गीता के अनुसार सांख्य और योग दर्शन
पद्धतियां दो सर्वाधिक प्राचीन पद्धतियां हैं। सांख्य और योग पद्धतियां क्रमशः ज्ञान और कर्म के मार्ग हैं। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्या कहा भगवत गीता के अनुसार सांख्य और योग दर्शन पद्धतियां दो सर्वाधिक प्राचीन पद्धतियां, बिल्कुल सही। सांख्य और योग पद्धतियां क्रमशः ज्ञान और कर्म है। सांख्य को ज्ञान कहा गया है, योग को कर्म कहा गया। ठीक है, दोनों सही, एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। पहला ऑप्शन सही है। अब हम लोग पहुंच गए नवंबर 2017 में, बस कंप्लीट होने ही वाला है। भगवत गीता के किस श्लोक में समत्वं योग उच्चते का वर्णन किया गया है? समत्वं योग उच्चते 48 में 48 2:48, चौथा ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। योगः कर्मसु कौशलम का सही अर्थ है? 250 सही 250 अर्थ क्या रुपए है दिए बताइए? मैंने। निष्काम कर्म, कौशल पूर्ण कर्म, निष्काम परिपूर्ण भाव कर्म। से कर्म। निष्काम भाव से कर्म दूसरा हुआ। आप ही करते हैं सर निष्काम भाव से कर्म 50 रुपए लेने के बाद। करते हैं, कोशिश करते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। आसान नहीं है ये, लेकिन करना सबको चाहिए। क्या बात, मैं फिर भी QR कोड पे पैसे नहीं भेजने वाला। ठीक है। भगवद गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ पुरुष की विशेषताएं हैं सामाजिक कार्यों में लिप्तता, राग द्वेष रहित इंद्रिय विषयों से विमुखता, सुख की इच्छा। स्थित प्रज्ञ की चर्चा आ रही है। स्थित प्रज्ञ कौन सा होगा? सामाजिक कार्यों में लिप्तता होगा ही नहीं, राग द्वेष से रहित हो जाएगा, इंद्रिय विषयों से विमुखता हो जाएगा, सुख की से रहित इंद्रिय विषयों से विमुख। तो बी और सी होगा। और इसमें ए और डी नहीं होगा। ए और डी नहीं होगा। हमने कहा था डी, कि हाँ। एक साथ देखना है, फिर नीचे देखना ऑप्शन में कितना लेना है। दो का है, यानी कि 2 गलत है, उसमें से एक कॉमन हमने बताया था ये। तो तीसरा ऑप्शन बी और सी वाला सही है। अगला क्वेश्चन है भगवत गीता के अनुसार किस प्रकार के कर्म बंधन का कारण नहीं है? किस प्रकार के कर्म बंधन का कारण नहीं है? कॉमा देते। सामाजिक कर्म, निष्काम कर्म, ईश्वर को अर्पित कर्म, सकाम कर्म, 2 चीजें यहाँ है, बंधन का कारण नहीं है। निष्काम कर्म। निष्काम और ईश्वर को अर्पित, भगवान ने कहा ना कुछ मत करो मुझे अर्पित कर दो कर्म, सब कर्म भगवान के लिए कर रहे हैं, तो दोनों कर्म जो है बंधन में नहीं बांधते हैं। अगला क्वेश्चन जनवरी 2017 पर पहुंच गए, बस कंप्लीट होने वाला, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। भगवत गीता के अनुसार निम्नलिखित तत्वों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रोध, इंद्रिय विषयों में लिप्तता, आसक्ति और काम। अब इसको क्रम से व्यवस्थित करना है, इसमें कोई छोड़ना नहीं है, क्रम से बताना है। विषयों में पहले कौन सा? आसक्ति होगी। पहले इंद्रियों के बारे में सोचते हैं, इंद्रियां विषयों के बारे में विचार करती है, तो पहला होगा। ये फिर क्वेश्चन उससे अभी आया था सर पहले। काम आप ही। उसके बाद आसक्ति, आसक्ति से क्या होता है? कामना, काम से फिर क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध। 2 3 4 1, 2 3 4 1, तीसरा ऑप्शन सही है। इतनी बार रिपीट हो चुका है कि आगे क्वेश्चन आएगा तो कुछ छूटेगा नहीं। अगला क्वेश्चन है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को इंगित करता है प्रकृति पुरुष, आत्मा ईश्वर, माया ब्रह्म, जगत एवं जीव। कौन सा होगा? जिसमें अहंकार नहीं हो। पुरुष। प्रकृति एवं पुरुष की सॉरी चर्चा। पुरुष दोनों। ठीक है, वैसे देखने में सारा एक जैसा लग रहा है, ध्यान कीजिएगा। प्रकृति पुरुष, पहला ऑप्शन सही है। अंतिम क्वेश्चन है भगवत गीता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन शांति की स्थिति को प्राप्त नहीं करता है? इच्छा विहीन व्यक्ति, अहंकार विहीन व्यक्ति, कर्मयोगी, विद्वान। शांति की स्थिति को प्राप्त नहीं करता।